बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा वचन। बाग में पेड़ पर एक चिड़िया बैठी ची ची कर रही है। अन्य पेड़ों पर जितनी चिड़िया थी वे भी उसकी आवाज सुनकर चींची का शोर मचाने लगी। उपर्युक्त वाक्य में पेड़ तथा पेड़ों, चिड़िया तथा चिड़िया शब्द एक तथा अनेक के होने को बता रहे हैं। अतः संज्ञा के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द का वह रूप जो किसी संज्ञा के एक या अनेक यानी एक से अधिक होने का बोध कराता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन का अर्थ है प्राणी या वस्तु का संख्या में एक होना, जैसे चिड़िया, मेज, गुड्डा, पेंसिल आदि। बहुवचन का अर्थ है प्राणी या वस्तु का संख्या में एक से अधिक होना, जैसे चिड़िया, मेजें, गुड्डे, पेंसिलें आदि। कुछ संज्ञा शब्दों के रूप वचन बदलने पर नहीं बदलते, जैसे पानी, बादल, भीड़, आदमी, पिता, घर, हाथ, मंदिर आदि। शब्द के जिस रूप से उनके एक होने का ज्ञान हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का ज्ञान हो उसे बहुवचन कहते हैं। वचन संबंधी विशेष बातें। आदर के लिए एक वचन के स्थान पर क्रिया का बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी आए हैं। वचन के अनुसार क्रिया तथा विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। क्रिया लड़की सो रही है, एक वचन। लड़कियां सो रही हैं, बहुवचन। विशेषण आम मीठा है, एक वचन। आम मीठे हैं, बहुवचन। बहुवचन बनाते समय बड़ी यू और छोटी यू में तथा बड़ी यू तथा छोटी ई में बदलती है, जैसे झाड़ू, झाड़ुओं, लड़की, लड़कियां। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए गण, वर्ग आदि शब्द भी जोड़े जाते हैं, जैसे शिक्षक का हो गया शिक्षकगण, लेखक का हो गया लेखकगण और शिष्य का हो गया शिष्य वर्ग। एक वचन तथा बहुवचन शब्द। दवाई, दवाइयाँ, बाली, बालियाँ, चिड़िया, चिड़ियाँ, मिठाई, मिठाइयाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, नाला, नाले, लड़की, लड़कियाँ, गाय, गायें, ऋतु, ऋतुएं, बालिका, बालिकाएं, बात, बातें, नाली, नालियाँ, कहानी, कहानियाँ, कविता, कविताएं, नदी, नदियाँ, घटना, घटनाएं, रोटी, रोटियाँ, रस्सी, रस्सियाँ, पर्दा, पर्दे, फव्वारा, फव्वारे, तारा, तारे, महिला, महिलाएं, माला, मालाएं, बच्चा, बच्चे, माता, माताएं, जटा, जटाएं, कमीज, कमीजें, आँख, आँखें, पाठशाला, पाठशालाएं, कमरा, कमरे, लता, लताएं, ताला, ताले, सलाई, सलाइयाँ, सेना, सेनाएं, घड़ी, घड़ियाँ, जूता, जूते, पत्ती, पत्तियाँ, मछली, मछलियाँ, स्त्री, स्त्रियाँ, टोपी, टोपियाँ, बालिका, बालिकाएं, राखी, राखियाँ, शाखा, शाखाएं, दिशा, दिशाएं, कक्षा, कक्षाएं, सड़क, सड़कें, मेज, मेज़ें, थाली, थालियाँ, दीवार, दीवारें, बहन, बहनें, बोली, बोलियाँ, बल्ला, बल्ले, खुरपी, खुरपियाँ, भुजा, भुजाएं, चादर, चादरें, क्यारी, क्यारियाँ, चाबी, चाबियाँ। बच्चों आओ दोहराएं। वचन से किसी संज्ञा की संख्या का पता चलता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसी संज्ञा के एक होने के विषय में बताते हैं, बहुवचन किसी संज्ञा के एक से अधिक होने के विषय में बताते हैं। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप बदल जाता है। आदर देने के लिए एक वचन में भी बहुवचन का प्रयोग होता है। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास पर। बच्चों अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिएगा।